Peace upon the Prophet, mercy and light. Hearts find rest in the name of Allah. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बेशक ईद गुज़र चुकी है और हम सब ही रमज़ान के रोज़े रखने के बाद जो अल्लाह पाक ने हमें तौफ़ीक दी थी उसकी इबादत करने की और उसकी तरफ से जो रोज़ों का फ़र्ज़ हमारे ऊपर आया था उसको अदा करने की, उसका सही तरीके से अपनी तरफ से कोशिश करते हुए इस फ़र्ज़ को पूरा करने का जो शुक्राना होता है ना, वो हम ईद की शक्ल में अदा करते हैं। और ईद का अगर हम लफ्ज़ी मतलब देखें तो इसका मतलब खुशी होता है। इन दिनों में हम ईद के मौके पे एक दूसरे को जो बहुत ज़्यादा बात बोलते हैं ना, वो हम कहते हैं ईद मुबारक। मतलब क्या है? बरकत वाली खुशी, या इसका एक थोड़ा सा गौर कर लें तो ये है कि अल्लाह पाक हमारी खुशियों में बरकत दें। यहाँ हमारे पास भी कनाडा में ईद फ्राइडे की ही थी और अभी आपने देखा थोड़ा सा मैंने आपको एक हमारी आखिरी सहरी दिखाई, उसके बाद थोड़ी सी हमारी आखिरी इफ्तार जो थी वो देखी आपने। मैं थोड़ा सा इस दफ़ा लेट हो गई, मुझे घर की क्लीनिंग वगैरह करनी थी तो आखिरी दिन में काफ़ी सारे काम जमा हो गए थे मेरे पास। तो इसीलिए फिर ये सोचा था कि चलें, कोशिश करेंगे कि सब काम टाइम पे हो जाएं, लेकिन करना ऐसा हुआ कि मैं घर की क्लीनिंग वगैरह में ही इतनी लेट हो गई कि मैं ग्रॉसरीज़ के लिए इफ्तार से पहले नहीं जा सकी। और ये सोचा चलें तब तक चाँद का भी पता चल जाएगा, अनाउंस हो जाएगा कि ईद होती है कि नहीं होती। और इफ्तार के फ़ौरन बाद ही जल्दी अनाउंस हो गया था और हम लोग फिर निकले, फ़ौरन दौड़े कि अब मुझे तो मीठा बनाना था ईद के लिए, जो उसके लिए दूध और क्रीम कुछ चीज़ें तो चाहिए थी। और वैसे भी जैसे थर्सडे था तो मेरी कोशिश होती है थर्सडे या फ्राइडे को ही हमारी वीकली ग्रॉसरी होनी होती है। भागम भाग फिर हम पहुँचे हैं इकबाल फूड्स और यहाँ पे काफ़ी रश था। सिर्फ मैं ही नहीं थी जो आखिरी वक्त में ग्रॉसरी के लिए दौड़ लगाई जिसने, और भी काफ़ी सारे लोग थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि फ्रीज़र में जब मैंने चेक किया तो मेरे पास बोनलेस चिकन ही नहीं था। उसके लिए फिर हमें यहाँ पे इकबाल फूड्स में गोश्त के लिए लाइन में भी लगना पड़ा, उसके लिए भी वेट करना पड़ा। और बाकी तो मुझे बस क्विकली कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो लेनी थी वो मैंने ले ली। और ये इन्होंने अभी थोड़ा सा इकबाल फूड्स पे अलग से एक सेक्शन नया बना दिया है जिसमें आप इस किस्म की जो क्रॉकरी और कुछ जो छोटी छोटी सी जो गिफ्ट्स देने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इस किस्म की कुछ चीज़ें उन्होंने एक डिफरेंट सा सेक्शन अभी बना दिया है। आपने शुरू में देखा है मैंने छोटा सा एक क्लिप लगाया है जो ईद का खुतबा था, और यहाँ देखें जी मुझे धनिया चाहिए था और वो बिल्कुल ही खाली। मतलब ये कि सब लोग पहले ही ग्रॉसरीज कर चुके थे। ऐसा भी हो जाता है कभी, कोई चीज़ आपको नहीं भी मिलती, फिर हमें उसका कोई ना कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ता है। तो फिर मैंने जो हमारी बिल्डिंग में जी कन्वीनियंस है एक स्टोर छोटा सा, वहाँ से ले लिया था। ग्रॉसरी से वापस आए हैं तो ये देखिए किसी का सोफ़ा डिलीवर हुआ हुआ था चाँद रात में, और ईद के तीसरे दिन भी हम बाहर गए हैं तो ये अभी तक यहीं पड़ा था। मैं को पता नहीं कौन इतना है जिसने ईद के मौके पे ये डिलीवर करवा दिया। तो ख़ैर हम बस फिर वापस आए हैं, ग्रॉसरी वगैरह समेटी है और फिर थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि सारा दिन क्लीनिंग वगैरह से तो मैं बड़ी थकी हुई थी। और फिर अब ये था कि रोज़ा नहीं है, नेक्स्ट डे का ईद है, उसकी तैयारी करनी है। तो फिर हमने दोबारा से फिर किचन में लगे जनाब। और ऐसे मौक़ों पे बड़ा याद आता है कि कोई हेल्पर हो जाए, काश कोई आ जाए। लेकिन ख़ैर मेरी बच्चों ने साथ मिल के हेल्प की और मैंने जो है ट्राइफल की तैयारी की। तो ये जो पास्ता बन रहा है ये मेरी बेटी ने बनाया, और एक मेरी बेटी जो है वो तीसरी तरफ में केक था, चॉकलेट केक बनाना था, वो केक की तरफ लगी। तो बहरहाल साथ मुझे वो पॉट पाई बनानी थी। तो हम लोगों ने मेन्यू में बस ये डिसाइड किया था कि कुछ इस किस्म की चीज़ें रख लें जो बहुत हैवी भी नहीं हो इस तरह की। और प्लान हमारा ये था कि ईद के दिन फिर शाम में कहीं बाहर निकलेंगे, लेकिन सारा दिन बहुत मेरा बिज़ी गुज़रा था। उसके बाद फिर रात भी लेट नाइट तक हमें ये सारे काम भी करने थे। मैंने ये चिकन को मैरिनेट किया हुआ था और ये भी मैंने इसको कुक करके फिर रख लिया था कि अगर हमें कोई रैप वगैरह बच्चों को बनाने हुए। तो खैर ये सब काम करते करते काफ़ी लेट हो गया था
और फिर ये भी था कि आखिरी रात है, जैसे शव्वाल की फ़र्स्ट नाइट है जिसको हम लैलतुल जायज़ा बोलते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी ज़िक्र किया था अपने व्लॉग में। इस रात में हमें ख़ास तौर पे कुछ थोड़ा बहुत इबादत कर लेनी चाहिए, शुक्राने के नवाफिल भी पढ़ने चाहिए कि अल्लाह पाक ने तौफ़ीक दी कि हमने रोज़े रखे हैं। तो वो भी ज़हन में था कि अब ये भी करना है, लेकिन बहुत बुरी हालत हो गई थी। मेरे तो पाँव में शदीद दर्द हो रही थी इस वक्त पे, और फिर ये हिम्मत नहीं थी कि हम ईद के दिन कहीं बाहर जाएं। तो फिर हमने यही फिर एंड टाइम पे आके प्लान चेंज किया कि भाई ईद के दिन तो बाहर कहीं ऐसे नहीं जा सकते। ज़ाहिर है कहीं बच्चों को लेकर बाहर निकलेंगे, वहाँ पे भी हमें चलना तो पड़ेगा ना। तो फिर हमने सेकंड डे का प्लान किया था और पहला दिन फिर हमने घर पे ही गुजारा था। और अब बात करते हैं थोड़ी सी ईद की तैयारियों के लिहाज से। हम घरों में हमारे आम तौर पे जो होता है वो बच्चियों का या अपना वो मेहंदी लगाना बहुत अहम एक हिस्सा होता है। तो ये जो जो भी आप देख रहे हैं ये मेरी बेटी ने ही लगाई थी। फिर मेहंदी वगैरह लगा के तो हम सुबह की अपनी तैयारी करके सारी तो बस सो गए थे। और अल्लाह का शुक्र है फिर सुबह उठ के ईद की नमाज़ के लिए जाना था। إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر और ईद की नमाज़ में काफ़ी रश होता है, इवन पार्किंग आपको नहीं मिलती। और ये तीसरी नमाज़ थी और तीनों में ऐसे ही था, काफ़ी ज़्यादा रश था यहाँ पे। ख़ैर वहाँ से वापस आके फिर ये कुछ काम जो सुबह के लिए छोड़े थे, पुटीन बननी थी उसको, और जो केक को फाइनली इसके ऊपर वो जो क्रीम वगैरह लगानी थी वो जिन्होंने सुबह करनी थी। और मुझे जो पाई थी उसकी मैंने रात को तैयार करके रखी थी, उसको बेक करना था। सुबह उठ के बस हमने ये काम किए थे। और अब करते हैं वो बात जो मैंने शुरू की थी पहले, बरकत की बात। कि जब हम किसी को भी मिलते हैं या कोई भी चीज़ होती है, अच्छी बात किसी की पता चलती है, तो हम उसको बरकत की दुआ देते हैं। शादी पे हम कहते हैं शादी मुबारक, उसका मतलब कि अल्लाह पाक इस शादी में बरकत रख दें। और कहीं पे अगर हम घर के कोई बनाता है, हम उसको कहते हैं आपको बहुत मुबारक हो। उसी तरीके से हम कहते हैं ईद मुबारक। तो मतलब इसका ये है कि आपकी खुशियों में बरकत हो, अल्लाह पाक हमारी जो खुशियाँ हैं उनको बढ़ा दें। और यही जो है ना बेहतरीन एक दुआ भी है कि हम अपने रोज़मर्रा के मामलात में अल्लाह पाक से बरकत मांगा करें। और ये आम तौर पे हमें सिखाया नहीं जाता कि हम अपने रिज़्क में, सेहत में, इल्म में, माल में, औलाद में, इन सब के में अल्लाह ताला से बरकत मांगा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें बहुत सारी दुआएं ऐसे सिखाई हैं जिनमें बरकत जो अल्लाह पाक से मांगी जाती है। तो हम खाली रिज़्क नहीं मांगें कि अल्लाह पाक हमें वुसअत वाला रिज़्क दें या रिज़्क दें या फिर हमें सेहत दें, बल्कि हम यूँ दुआ किया करें कि अल्लाह पाक आप हमें रिज़्क में, सेहत में, इल्म में, माल में, औलाद में, हमारी उम्र में, हर चीज़ में बरकत की दुआ हमें अल्लाह पाक से मांगनी चाहिए। देखिए बरकत इसलिए ज़रूरी है कि बेशक हमारे पास फिर थोड़ी भी चीज़ होगी ना, वो हमारे लिए काफ़ी हो जाएगी। और ये जो आप टेबल पे यहाँ देख रहे हैं, ये जो बैग्स हैं यहाँ पे बच्चों के लिए ईदी थी। इसमें सिर्फ मैंने जो इनको ईदी देनी थी, और इसमें सिंपल इनके लिए तीनों की फेवरेट चॉकलेट्स थी, और साथ जो इनको हमने कैश देना था वो। यहाँ पे हम ही सिर्फ हैं जो बच्चों को जिन्होंने ईदी देनी होती है, और तो यहाँ पे कोई है नहीं। तो बस ये हमारा सिंपल सा ईद का दिन गुज़रा। और बहुत अल्लाह पाक का शुक्र है कि अपने घर में बैठे हैं सेहत के साथ और अपने रिश्तों के साथ। यही है थोड़ा सा वक्त जो हम बच्चों के साथ गुजार रहे हैं और बच्चे अपनी मेमोरीज़ बना रहे हैं। ये जो लैम्प है, ये उसका सिंपल कढ़ाई बनाई थी, ये मेरे हस्बैंड ने बनाया था। और ये जो थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट डे फिर हम बच्चों को लेके बाहर गए थे। तो बच्चों ने क्या करना, बच्चे अब हो गए हैं बड़े, तो बस इन्होंने फिर अपनी कोई शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो हम मुख्तलिफ़ जगहों पे चले गए थे। और उसके बाद खाना फिर हमने यहाँ पे अफ़गान कुज़ीन से खाया था। तो इस तरीके से हमारी ईद, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी सी गुज़र गई। और अभी ईद हमारी जो ईद दावत या ईद की एक पार्टी होनी है जो हम सब फ्रेंड्स या नेबर्स मिल के करते हैं, वो इंशाल्लाह अभी मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीकेंड पे होगी, तो आपके साथ वो शेयर करूँगी। यही मेरा आज का ईद का व्लॉग आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था, इस उम्मीद पे कि अल्लाह पाक हमारे घरों में बरकतें नाजिल फरमाएँ। आपसे मिलूँगी अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। Subhanallah.